आधी रात का समय था। विष्णु के पेट में अचानक से दर्द शुरू होता है और वह मेडिकल स्टोर पर कॉल करता है। हेलो, मैं विष्णु बोल रहा हूँ। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। प्लीज कुछ दवाइयाँ भिजवा दीजिए ना। एड्रेस नोट कीजिए। विष्णु मेडिकल स्टोर वाले को अपना एड्रेस देता है। दर्द की वजह से उसे बेचैनी होती है, जिसकी वजह से वह कभी सोफे पर बैठता है तो कभी कमरे में वॉक करने लगता है आज मेरा कॉल आने वाला है। या पेट का दर्द, अरे बाप रे, अब नहीं सहा जा रहा। आज ठीक हो जाएगा तो कल से बाहर की चीजें खाना बंद कर दूंगा। हर बीतते हुए पल के साथ विष्णु के पेट का दर्द और बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से वह अब दर्द से कराहने लगा था। हे भगवान, इससे अच्छा तो मुझे मार ही दे। आज विष्णु के घर की तरफ साइकिल से एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा तो दिखाई ही नहीं दे रहा था, लेकिन उसके कपड़ों से पता चल रहा था कि वह मेडिकल स्टोर पर काम करने वाला आदमी है, जो कि दवाइयाँ देने के लिए आया था। खिड़की से उसको आते देखकर विष्णु अपने घर का दरवाजा खोल देता है। अरे भाई, जल्दी आओ, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। वो आदमी अपनी साइकिल को घर के सामने रोकता है और साइकिल को पार्क करने के लिए पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगता है। साइकिल वहीं खड़ी करो बेवकूफ, और जल्दी से दवाई दो मुझे। वो आदमी बिना कुछ बोले साइकिल को नीचे गिरा देता है और घर के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ने लगता है। विष्णु एक गिलास में पानी निकाल कर बैठ जाता है। दो, जल्दी दो दवा। वो आदमी बहुत ही डरावने अंदाज में कहता है। दवा? कैसी दवा? मौत की दर्द की दवा बेवकूफ, बकवास बंद करो, अभी देता हूँ दवा। उसके इस तरह से हंसने पर विष्णु डर जाता है। विष्णु गौर करता है और तो उसके सर पर बाल नहीं थे। उसके पैर और हाथों के नाखून लंबे होते हैं। वो डरते हुए उससे पूछता है, कौन हो तुम? मैंने तो दवा ऑर्डर की थी ना। पेट दर्द की दवा लाई हूँ, पर पेट दर्द की नहीं, मौत की। इतना कहते ही वो विष्णु पर झपट पड़ता है। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, बचाओ, कोई बचाओ, मैंने क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा जान ली है मेरी। कौन हो तुम? वो अपने दूसरे हाथ को भी जोर से विष्णु के गले पर मार देता है। वह वेनम तड़पता हुआ विष्णु के शरीर से प्राण निकाल लेती है। वेनम उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। देखिए मैम, हम पता कर रहे हैं कि और अगर यह बात मीडिया में लीक हो गई तो आपकी कंपनी को नुकसान होगा, क्योंकि जो आदमी घर के अंदर आया उसने हमारी कंपनी की ड्रेस पहनी हुई थी, सिर्फ इसीलिए। जी हाँ, और यह सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। साथ ही कल आपके पार्टनर विष्णु ने आपके मेडिकल स्टोर पर कॉल करके दवाइयाँ ऑर्डर की थी। इंस्पेक्टर बिल्डिंग के वॉचमैन को आवाज देकर बुलाता है। अंकल, कल रात जो आदमी विष्णु साहब के घर पर आया था, क्या आपने उसका चेहरा देखा था? हाँ साहब, वह तो वही आदमी था जो दिन में मैडम के मेडिकल स्टोर पर काम करता है और रात में उनकी दवाइयों की कंपनी में बड़ा मेहनती आदमी है साहब, पर पता नहीं कई दिनों से गायब है और कल अचानक से दिखाई दिया। तुम वो कहीं चिंदू की बात तो नहीं कर रहे हो? वह तो पतला सा लंबा सा आदमी काम करता था, डे नाइट दोनों। जी हाँ मैम, नाम याद आ गया, वो चंदू ही। मैंने कल उसको आवाज भी लगाई पर उसने सुना ही नहीं। मुझे लगा जल्दी में होगा और फिर मैं भी अपने काम के लिए चला गया। जब वापस आया तो वह जा चुका था और फिर यह सब। विमला इंस्पेक्टर को साइट में ले जाती है। यह कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस आदमी के बारे में वॉचमैन बता रहा है वो तो मर चुका है। भूल गए वो रात जब तुम नशे में थे, उसको लेकर फार्म हाउस आए थे? कौन सी रात? मुझे कुछ याद नहीं। लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। मैं याद दिलाती हूँ। चंदू दवाई की कंपनियों में दवाई पैक कर रहा है। यह आप ठीक नहीं कर रही हैं मैम। आप एक औरत होकर बच्चों की जिंदगियों से खेल रही हैं। अपना मुंह बंद रखो और काम करो चुपचाप, जिसके तुम्हें पैसे मिलेंगे। अब यह मुंह बंद नहीं होगा मैम। चंदू हमला की कंप्लेन लिखवाने के लिए थाने जाता है और सारी बात इंस्पेक्टर अजीत को बताता है। अजीत विमला को कॉल करता है और बात करते करते वह खुश नजर आ रहा है। तुमने सही जानकारी दी है चंदू, चलो जाकर उसकी कंपनी और फार्म हाउस पर छापा मारते हैं। इंस्पेक्टर अजय चंदू को लेकर विमला के फार्म हाउस पर जाता है। वहाँ पहुंचकर इंस्पेक्टर विमला
के साथ शराब पीता है और वहाँ विमला का बिजनेस पार्टनर विष्णु भी है। क्यों चंदू, झटका लग गया यह देख के। इंस्पेक्टर तो हमारे साथ ही मिला हुआ है, अब क्या करेगा बच्चों। और मैं ऊपर तक जाऊंगा पर तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ऊपर तो तू जाएगा पर वहाँ से वापस नहीं आएगा। पता है ये ड्रग हम किससे बनाते हैं? वेनम से। और वो वेनम आता है उन सांप और बिच्छू से जो उस गड्ढे में पड़े हुए हैं। और जिसे वेनम को तू वॉच करने वाला था वही वेनम अब तुझे इंस्पायर करेगा। बच्चे विमला और विष्णु चंदू को लेकर फार्म हाउस के बाहर आते हैं जहाँ पर एक गड्ढा खुदा हुआ रहता है। उस गड्ढे में कई सारे सांप थे। विष्णु चंदू को एक जोरदार लात मारता है जिसकी वजह से चंदू सांप बिच्छू से भरे गड्ढे में गिर जाता है। तो उसे काटने लगते हैं और उनके चेहरे से यानी कि वेनम से उसकी मौत हो जाती है। अब तो सब याद आ गया ना। अगर यह वही है तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। क्या बकवास है यह। हमने किसी को वेनम से मारा और अब वह भूत बनकर या जानवर बनकर हमें उसी वेनम से मार रहा है। वह मारेगा तुमको। यकीन करना तो करो, नहीं तो जाके मरो। मुझे नहीं मानना है इतनी जल्दी, इसीलिए मैं अब से इसका उपाय अपने साथ रखूँगा। तुम्हें भी चाहिए तुम औरतें, मुझे नहीं चाहिए। और उपाय। इंस्पेक्टर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो बहुत पछताने वाला है। मर्द के बच्चे अगले दिन इंस्पेक्टर और विमला दोनों फार्म हाउस के पास बने गड्ढे में झांकते हैं देखने के लिए कि चंदू की बॉडी उस गड्ढे के अंदर अभी भी है या सांप बिच्छू ने उसे खा लिया। तभी गड्ढे के अंदर से वेनम बाहर निकलता है जिसकी वजह से दोनों डरकर, प्लीज तुम जो कोई भी हो मुझे मत मारो। वेनम अपना हाथ आगे करता है, उसके नाखून लंबे हो जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर अपनी गन निकालकर उसे शूट करने लगता है पर उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। वेनम गोलियों से नहीं मरेगा। तुझे कैसे पता कि यह हम यहाँ आए? मुझे सही जानकारी थी मैंने, पर तूने मेरे साथ धोखा किया। मुझे एक मौका दे दे, मैं अभी तेरे सामने ही इस वेनम को खत्म कर देता हूँ। इसे तो मैं खत्म करूँगा पर धोखा देने वाले को मौत नहीं दूंगा, उसे दूंगा दर्दनाक मौत। वह भी वेनम से वेनम खुखार होकर इंस्पेक्टर पर टूट पड़ता है। उसके शरीर पर एक एक करके सैकड़ों दांत मारता है जिससे वह तड़पने लगता है। तभी मौका देखकर वेनम वहाँ से भागने लगती है और वेनम उसके सामने आ जाता है। प्लीज मुझे छोड़ दो। छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। वेनम झपट कर विमला पर अटैक करता है। वह अपने जेब से वेनम जहर का एंटीडोट का इंजेक्शन निकालता है और वेनम के शरीर में घुसा देती है। क्या हुआ बच्चों? अब बोल, मुझे मारेगा या खुद को बचाएगा? विमला वेनम के पास जाती है जो कि तड़प रहा था। अब बोल, तुझे मारने आया था ना, अब कैसे बचाएगा खुद को इस एंटीडोट से? क्योंकि तेरी बॉडी में तो सिर्फ वेनम भरा हुआ है और ये एंटीडोट तो तेरे लिए मौत है। तभी वेनम अपने शरीर को सांप की तरह लंबा करता है और विमला के शरीर से लिपट जाता है जैसे कि विमला के शरीर से कोई सांप लिपट गया हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। जिस वेनम से अब तुम लोगों की जिंदगियों से खेल रही थी और जिससे तूने मेरी जिंदगी तबाह की, आज वही वेनम तुझे भी खत्म कर देगी। नहीं, प्लीज मुझे नीचे उतार दो। सही कहा, मैं तुझे नीचे गड्ढे में फेंक दूंगा पर तू नीचे से सीधा ऊपर जाएगी और वहाँ से कभी वापस नहीं आएगी मेरी तरह। वेनम के गड्ढे में कुत्ते ही उसके शरीर से लिपटी विमला के शरीर को सांप बिच्छू बहुत डंक मारते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पुलिस की जांच में पता चलता है कि सभी की मौत वेनम से हुई है और विमला के ड्रग बनाने वाली कंपनी को सील कर देते हैं।